गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में काफ़ी कुछ सीखा। काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है ये भी देखा, कई वीडियोस में देखा। उसके बेस पे हमने एक्सरसाइज 5.2 से 5.7 तक भी की। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा वो बताने जा रहा हूँ। तो जहाँ तक है मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग साथ साथ मेरे काम भी कर रहे होंगे, होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स तो देन यू कैन आस्क मी टू व्हाट्सअप। ओके, नाउ without wasting the time I am going to teach you some important questions in the series of important questions. First question is that, yes students, here I am going to teach you the miscellaneous exercise of chapter 5. चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन आता है, इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x then show that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, cos के साथ जो एंगल है वो log x है, सिमिलरली sin के साथ जो एंगल है वो भी log x है। एक्स स्क्वायर y2 का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, y2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन, y1 मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन और y दिस इज, ये है y हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ क्या करना है, हमें y2 यानी कि d2y अपॉन dx2, dy अपॉन dx और y इस तरह से हम लिख सकते हैं चाहे तो d2y अपॉन dx2 प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें तीन वैल्यूज मिल जाए, 1 2 3। y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, d2y अपॉन dx2 और dy अपॉन dx हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो नाउ स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 बाहर रखा, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन log x। फाइन, d अपॉन dx अब आपको डिफरेंशिएशन करना है log x का भी, प्लस 4 कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos log x और d अपॉन dx log x का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या आया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यस स्टूडेंट्स, cos का साइन हो गया, अब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। मैं यहाँ क्या करूंगा, x को एलसीएम ले सकते हैं, x को एलसीएम लेंगे, दोनों साइड में x है और उस x को मैं dy अपॉन dx के पास ट्रांसफर कर दूंगा, बिकॉज मुझे x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 चाहिए। in this type of question you have to see the solution will give you the answer, solution आपको बताएगा the way to solve the question, how can you solve the question। तो x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, x यहाँ शिफ्ट हो गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रिगार्डिंग आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, u इंटू वी, x को u मान लीजिए, dy अपॉन dx को v मान लीजिए, तो u का डिफरेंशिएशन 1, dy अपॉन dx हमारे पास बचा, प्लस x dy अपॉन dx का एक बार और डिफरेंशिएशन होता है तो ये आता है d2y अपॉन dx2। हेयर इधर आ जाइए, माइनस 3 कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx log x, प्लस 4 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x और d अपॉन dx log x का डिफरेंशिएशन। नाउ स्टूडेंट सी, dy अपॉन dx प्लस x d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस 3 cos log x अपॉन x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन, माइनस बाहर आया 4 sin log x
और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स. नाउ टेकिंग x इज एलसीएम एंड शिफ्ट हेयर, तो x dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले रहा हूं तो क्या होगा स्टूडेंट, 3 cos log x प्लस 4 sin log x. स्टूडेंट्स 3 cos log x प्लस 4 sin log x, क्वेश्चन में देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x y की वैल्यू है, यानी कि आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x dy अपॉन dx प्लस x2 d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस y, एंड माइनस y यहां शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, here you will open your book, then see the miscellaneous exercise. The first question is very easy, you can do it, I know it very well. Second question also you can do it, third भी आप कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है 5x, miscellaneous exercise का थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5x पावर 3 cos 2x एंड इज इट y इज इक्वल टू. तो फंक्शन की पावर फंक्शन, तो मैंने जब बताया है फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x. y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x. यहां दो तरीके से डिफरेंशिएशन है, हमसे dy अपॉन dx फाइंड करवा रहा है वो, तो फाइंड dy अपॉन dx. यहां हम पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, और मैंने बता रखा है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट यहां x के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में x के प्लेस पे है x रूट x, तो जो डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की जगह हम रखेंगे एक्स रूट एक्स का स्क्वायर. तो देखते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स. dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रूट एक्स का स्क्वायर. d अपॉन डी एक्स, स्टूडेंट्स अब आप करेंगे x रूट x का डिफरेंशिएशन भी, x रूट x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो x की पावर 1 और x रूट x हो गया 1/2, तो x की टोटल पावर हो गई 3/2. तो x की पावर टोटल पावर 3/2, और 3/2 का मतलब है हम x की पावर n के फॉर्मूले से करेंगे, n आगे आ जाता है और x की पावर एक कम हो जाती है. दैट मीन्स x की पावर अब यहां बन गया स्टूडेंट 3/2, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो गया स्टूडेंट्स एक्स क्यूब, और x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन होगा 3/2 आगे x की पावर 3/2 माइनस 1. dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, 3/2 आगे आ जाता है, और x की पावर 3/2 में से 1 गया तो स्टूडेंट्स बचा x की पावर 1/2. तो दिस इज योर आंसर. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन 2x प्लस 7. 2x प्लस 7. स्टूडेंट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय u अपॉन v. u अपॉन v के मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है. हेयर आई एम राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x. कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. जो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है उसमें माइनस आप लगा दीजिए, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉट इनवर्स. क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का कॉट इनवर्स.
कॉट इनवर्स। अंडर कॉट इनवर्स के साथ जो पूरी वैल्यू है वो है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, मैं एक स्टेप दो स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट द क्वेश्चन। 1 प्लस साइन एक्स, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए और साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अंडर रूट प्लस स्टूडेंट्स जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और होल स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज बिकम लाइक दिस, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो साइन एक्स बाई टू से क्या गया, क्या कॉस एक्स बाई टू से ये कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 गया तो ये बचा कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू। दिस इज कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने अभी इनवर्स आपको नहीं पढ़ाया है, फिर ही बताता हूं। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, हेयर कैंसिल कॉट इनवर्स एंड कॉट, दिस इज x बाई टू वाई इक्वल टू दिस। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई टू। आंसर इज 1 बाई टू। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। ये मैं आपको करवा चुका हूं, फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग लीजिए दोनों तरफ और सॉल्व कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, कॉस a cos x प्लस b sin x। कॉस के साथ जो ये पूरा ब्रैकेट है ये एंगल है, तो आप पहले इस पूरे कॉस का डिफरेंशिएशन करिए, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर एंगल आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है sin x माइनस cos x होल पावर sin x माइनस cos x। अगेन स्टूडेंट्स टेकिंग लॉग, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आप इसे y इक्वल टू मान लीजिए और लॉग लेके आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन टेकिंग y इक्वल टू, इस क्वेश्चन को भी y इक्वल टू मानिए। यहां इसे आप मान लीजिए u, इसे मान लीजिए v, w एंड z मान लीजिए। a की पावर a, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, द डिफरेंशिएशन इज 0। a की पावर x, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। x की पावर a, x की पावर a का मतलब वही कांस्टेंट है तो a आगे आ जाएगा, x की पावर a माइनस 1। और ये जो डिफरेंशिएशन है इसे आप अलग से सॉल्व कर लीजिए फंक्शन की पावर फंक्शन log लेके और चारों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस का। फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको इनवर्स के बारे में बताता हूं। यहां डायरेक्टली डिफरेंशिएशन स्टार्ट मत करिएगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन स्टार्ट मत करिए, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए। तो इनवर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन इनवर्स थीटा के पास जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू है साइन थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x या थीटा इन दिस क्वेश्चन, y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मैंने क्या माना था, थीटा, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स, ये हो गया स्टूडेंट कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉस थीटा इस बचा। y इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब इनवर्स में एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स y इक्वल टू थीटा प्लस बचा क्या, पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन डी एक्स, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट, आंसर इज 0। आंसर इज 0। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से करते हैं और डायरेक्टली आप इनवर्स खोल के लेकर आते हैं तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा ये। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं सोचे समझे बिना। तो क्यों ना हम इस फंक्शन को थोड़ा सा इजी बना लें। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह से काम कर रहा है ये, x और y दोनों साथ में है, इन्हें अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो इट्स बेटर कि हम इसे थोड़ा सा इजी बना लें। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x 1 प्लस y 1 प्लस एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 गिवन है ये, इक्वल टू 0 गिवन है, इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। नाउ मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इसे भी अंदर मल्टीप्लाई करके एक साइड में ले आएंगे, माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफ रखिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन आ गया एक्स माइनस वाई, बचा क्या, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस से ही, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो या तो a0, आइदर a0 और b0 और बोथ आर 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई, और x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। बट x इक्वल टू वाई नॉट पॉसिबल नहीं होगा। x इक्वल टू वाई अगर मैं इस क्वेश्चन में रखता हूं तो 0 नहीं आता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। आप लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई डॉट सेटिस्फाई। तो इसे ही कंसीडर करके चलेंगे हम। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो y हो गया स्टूडेंट्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब हमें एक नया फंक्शन मिला, दिस वन। इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, u अपॉन v वाले तरीके से, तो डेफिनेटली यू विल गेट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम देखते हैं dy अपॉन dx 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमें चाहिए था। देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमने को मिल गया है, 1 प्लस एक्स बाहर रखा,
डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स बाहर रखा तो डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई किया -1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ 1 नहीं आएगा, सॉरी एक्स आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज आंसर। यही हमें प्रूव करवा रहा था। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हमें देखना होता है, थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू अस ओनली। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में ये पुटअप भी हो चुका है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सॉल्यूशन बड़ा इजी है इसका। यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है ये, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, हेयर you will get x, a, b and c are a, b and c are 3 constants। बट इसने हमें एक चीज बोला है, एक बात बोली है कि प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो प्रूव करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक ऐसा आंसर आना चाहिए जिसमें ए और बी नहीं आए। तो देखते हैं कैसे। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स पावर रूल 2x माइनस ए, फिर d अपॉन डी एक्स माइनस ए, एक्स का 1 और a का 0, काम खत्म। फिर अगेन इसको आगे लिया पावर y माइनस बी, बट स्टूडेंट y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स और b का डिफरेंशिएशन 0 और c का डिफरेंशिएशन भी 0। हेयर आप क्या करेंगे, 2x माइनस ए इक्वल टू -2y माइनस बी dy अपॉन डी एक्स। फाइंड द वैल्यू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल माइनस x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक आप dy अपॉन डी एक्स और इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमें चाहिए d2y अपॉन डी एक्स टू, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे आप कैसे कर सकते हैं, तो नाउ स्टूडेंट्स देखिए, माइनस बाहर कांस्टेंट रखा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी ऊपर कांस्टेंट, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x माइनस ए और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, b का 0, u अपॉन v से मैंने इसे सॉल्व किया। तो d2y अपॉन डी एक्स टू क्या आएगा, हेयर हमें वैल्यू ट्रांसपुट करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी कुछ। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या किया, y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए एज इट इज, डी वाई अपॉन डी एक्स आया और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से मैंने यहाँ ले लिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, एलसीएम लूंगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा, ये होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स कुछ दिख रहा है आपको, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर ही तो है क्वेश्चन में से, यानी कि a और b हमारे पास इस तरह से ऊपर से तो हट गए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये एक नई वैल्यू मिली, वैल्यू किसकी मिली, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर
और इसकी पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx2 की वैल्यूज रखेंगे। तो क्या है वैल्यूज, 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2 की वैल्यू है c स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। नाउ सॉल्व दिस। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब ऑलरेडी है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये तो हो गया सी स्क्वायर ऊपर वाला, क्वेश्चन में से ही पुट कर किया है मैंने, तो ये तो हो गया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब इसे और सॉल्व करेंगे, 3/2 पावर ऊपर नीचे दोनों दे देंगे, सी स्क्वायर की पावर 3/2 वाई माइनस बी की पावर स्क्वायर की पावर 3/2 और ये स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर। तो सॉल्व करके देखें तो यहाँ बचा सी क्यूब और यहाँ बचा y माइनस बी का होल क्यूब, माइनस आगे आ गया y माइनस बी का होल क्यूब, नीचे बचा सी स्क्वायर, ये कैंसिल, सी स्क्वायर, आंसर आ गया माइनस सी। हमसे यही पूछा है, इसका आंसर एक कांस्टेंट होना चाहिए बट ए और बी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सॉल्व करने के पर्पज से। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज मैं यहाँ कुछ नई चीज बताने वाला हूँ। नई चीज ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंट चीज पता होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया यहाँ पे, cos y इक्वल टू एक्स कॉस और ये सब निकाल लिया। चाहे तो हम इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बिकॉज आप देख रहे हैं क्वेश्चन में x दिया हुआ है बट जो हमसे प्रूव करवा रहा है इसमें कहीं भी x नहीं है। इसका मतलब ये है हमें x का एलिमिनेशन करना पड़ेगा, यानी कि x को हटाना पड़ेगा, बट y तो हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई ले लिया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, उसमें हमने निकाला था dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि y एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल x है। बट अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अब मैं फाइंड करूंगा dx अपॉन dy, यानी कि x एक फंक्शन है और उसमें वेरिएबल अब y है। वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, y। तो बहुत सिंपल है, अब जहां भी हम d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स करते थे हम वहां d अपॉन डी वाई लिखेंगे। हाउ, देखिए cos y अपॉन cos a प्लस वाई, u अपॉन v वाले तरीके से, बट y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या हो गया नीचे स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos a प्लस वाई कॉन्स्टेंट, cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन y। अब y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx मत लिख देना, गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना कि x के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं अगर वो वेरिएबल होता है तो उसके लिए हम dy अपॉन dx नहीं लिखते, सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन करके चलते हैं। माइनस cos y कांस्टेंट और इस वाले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन
ए प्लस वाई। अब a प्लस वाई में a का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 1। अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो y का डिफरेंशिएशन होता dy अपॉन dx, बट यहां y के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 होगा। x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x का 1 होता है, y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y का 1 होता है। तो ये डिफरेंस है, यही नई चीज मैं आपको बताने वाला था। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, dx अपॉन dy कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये हो गया ये प्लस साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, दोबारा बोल रहा हूं मैं, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। मैं यहां लिख देता हूं साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स x के प्लेस पे a प्लस वाई है और y के प्लेस पे y ही है, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। यू आर वेरी नियर टू आंसर। अब हमारे पास हमें आंसर क्या चाहिए था, dy अपॉन dx कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई आ रहा है, बट यहाँ dx अपॉन dy आ रहा है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप इसे रेसिप्रोकल कर दें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स मैं फिर बताने जा रहा हूं आपको, हम y का डिफरेंशिएशन करते थे जब वेरिएबल x होता था तो उसे लिखते थे dy अपॉन dx। अब हम यहां x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जब वेरिएबल y है तो उसे लिखेंगे dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। अगर वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन करना है तो हम सिंपल तरीके से करते जाते हैं। अगर वेरिएबल के प्लेस पे कोई और कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करना है, जस्ट लाइक y इक्वल टू साइन y है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस y और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो इस तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, जस्ट लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म, यू कैन डू इट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब शो दैट एफ डबल डैश एक्स, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। मैंने बताया था आपको जब हाई ऑर्डर डेरिवेटिव बताया था, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स एंड फाइंड इट, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा ऑल एक्स। ऑल एक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं। मॉड एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, मॉड एक्स पॉजिटिव होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर और माइनस होगा एक्स लेस देन 0 पर, एक्स लेस देन 0 पर। क्लियर? यानी कि मॉड एक्स पॉजिटिव आंसर देगा जब एक्स बड़ा है 0 के बराबर है और नेगेटिव आंसर देगा जब 0 से छोटा है। तो मेरे पास जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो ये है, मैंने इसे ऐसे लिख लिया, एक्स क्यूब व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख के शो कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स हो गया 6x। तो नाउ x लेस देन 0 होगा तो क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स, ये हो गया केस सेकेंड और ये हो गया स्टूडेंट केस फर्स्ट, माइनस एक्स क्यूब लिखेंगे आप। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, माइनस 6x। तो स्टूडेंट्स
हमसे यही पूछा था एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स का मतलब जब एक्स पॉजिटिव होगा तो भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक्स नेगेटिव होगा तो भी एग्जिस्ट कर रहा है। आपको इतना ही बता के आना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 19th क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी, कोई बड़ी बात नहीं है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, दिस इज एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन फॉर ऑल पॉजिटिव एन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूव करना है। तो लेट पी एन इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। तो n इक्वल टू वन रखा तो p1, तो d अपॉन डी एक्स एक्स हो गया और x का डिफरेंशिएशन वन, वन माइनस वन जीरो, वन ही होता है, ट्रू। अब स्टूडेंट्स n इक्वल टू k रखिए, पी के, तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k इज इक्वल टू के एक्स की पावर k माइनस वन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ n इक्वल टू k प्लस वन रख दीजिए, p k प्लस वन, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू k प्लस वन एक्स की पावर k प्लस वन माइनस वन। ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसे मैंने उठाया d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k और x, दो ले लिए मैंने, और इन्हें जब मैं u इंटू वी से सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, x बाहर d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k प्लस x की पावर k बाहर d अपॉन डी एक्स एक्स, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k, इतना सा जो ये पार्ट है ये इक्वेशन फर्स्ट से उठा लेते हैं, x k एक्स की पावर k माइनस वन प्लस एक्स की पावर k और d अपॉन डी एक्स ये वन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, x की k तो बाहर, x की पावर वन और x की पावर k माइनस वन, एक्स की पावर k माइनस वन प्लस वन प्लस x की पावर k। तो ये आ गया स्टूडेंट्स k मल्टीप्लाई x की पावर k प्लस x की पावर k। तो x की पावर आप k कॉमन ले लीजिए, k प्लस वन, यही हमें प्रूव करना था, देख लीजिए यहाँ पे। तो इजी सा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। 21 और 22 आप छोड़ दीजिए, 21 मैं तब करवाऊंगा जब डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का वीडियो सेंड करूंगा। लास्ट क्वेश्चन इज 23, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें देखिए क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई ए की पावर कॉस इनवर्स x e की पावर a कॉस इनवर्स x, a कॉस इनवर्स x पूरी पावर है और शो ये करना है, यानी कि d2y अपॉन dx तो निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है और y ऑलरेडी है हमारे पास। क्यों ना मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लूं। नाउ स्टूडेंट्स y इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स x, देखिए स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, t अपॉन डी एक्स ई ए की पावर कॉस इनवर्स x, e की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, मतलब e a की पावर कॉस इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन आप करेंगे स्टूडेंट्स a कॉस इनवर्स x का। हेयर देखिए a कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें चाहिए, तो क्या होगा, e a कॉस इनवर्स x, a बाहर आ गया और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये क्या है, ये y है, ये y है। मैंने बार बार बोला है इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशंस चाहिए, यानी कि वैल्यूज चाहिए आपस में सभी की। y की वैल्यू यहाँ y, जहां इस तरह का फंक्शन आएगा वहां मैं y रखूंगा, तो यहाँ y रख दूं, a y माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट्स कि
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के साथ है। यहां कहीं भी अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहां अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्यों ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डी वाई अपॉन डी एक्स के पास ट्रांसफर कर दें। तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई, इक्वेशन नंबर 2। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी से करेंगे। इसे u मान लीजिए, इसे v मान लीजिए। तो v बाहर रखा, u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका और करना है स्टूडेंट्स आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए और डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स का हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ए कॉन्स्टेंट वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां तक कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं स्टूडेंट्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 2x, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां तक हम कर चुके हैं, देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां तक हम आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस ए, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहां मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया अंडर रूट के साथ, तो ये हो गया माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, जब अंडर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, सबको एक साइड ले लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमें यही चाहिए था। तो बस इस तरह से हमें ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चंस में डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है इस तरह का, बट हमें बस ध्यान किस चीज़ का रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है, वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमारा क्वेश्चन होता है वाई इक्वल टू जैसे ये है, तो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे ट्राई कीजिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस कर लीजिए आप अच्छे से। नाउ स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही। आप आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप सारे क्वेश्चंस करें। आई होप यू विल वेल। ओके, बाय।